जीव का स्वरूप ज्ञेय नहीं है, संविद्य है। वो भी कैसा? स्व संविद्य है, स्वयं के ही अनुभव में आता है। मेरा सुख तो मेरे अनुभव में आता है, दूसरे के नहीं आता है। ऐसा जीव का स्वरूप। एक सुख स्वभावी है, और सुख कैसा है कि उसके सुख के खुद के भोगने में आता है। मेरा सुख, भगवान का सुख हम नहीं भोग सकते, हमारा सुख कोई दूसरा नहीं भोग सकता। सब जीव स्व संवेद्य है, सुख स्वभावी है, स्वयं को स्वयं का सुख का अनुभव होता है। ज्ञेय होता तो जैसे पर पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसे हमारा सुख भी दूसरे को जानने में आता, हमारी मूर्त भी दूसरे को जानने में आ जाती, नहीं आती। तो इसलिए क्या हुआ कि पर से विराम लो, दूसरे का जीव तो अपना जीव जानने का मामला ही नहीं है। या तो अनुभव का मामला, ज्ञान नहीं अनुभव। ये समझना। ज्ञान अनुभव का तो अंतर कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान का तो अंतर कर रहे हैं। दर्शन नाम अनुभव का है, फिर भी दर्शन को उपयोग मानते हैं तो वो फिर करने का काम हो गया। स्वतः सुख होता है, ज्ञान नहीं करते हो, उपयोग नहीं करते हो तो सुख होता है, करना कुछ नहीं होता। अपने को देखते हैं तो अपने अभ्यास की बात है। मोक्ष होने पर देखने का कोई काम नहीं, ध्यान करने का काम नहीं, दर्शन उपयोग नहीं है, उपयोग ही नहीं है मोक्ष में। केवल सुख का अनुभव, सुख है बस। सुख का नाम उपयोग नहीं कर सकते। सुख सुख है, उपयोग तो कहीं जोड़ना है कहीं छुड़ना है। तो मोक्ष में कुछ जुड़ने जरा से कुछ नहीं होता है। तो साधक अवस्था में जुड़ना कहा जाता है, वास्तव में जुड़ते तो पर से हैं, पर से नहीं हटते तो अपने में होते हैं, अपने को सुख का अनुभव होता है। वही भगवान जैसी स्थिति होती है। अपने से जुड़ना जुड़ाना नहीं होता है, जुड़ना नियम से दो के बीच में होता है। अपने को अपने से जोड़ो, एक व्यवहार भाषा है, तो अपना संवेदन करो, ये भी वास्तव में व्यवहार भाषा है। वहां तो पर कोई विषय नहीं बना रहे, तो आपको अपना सुख अनुभव में आने लगता है। इसमें संवेदन भी यत्न वाला मामला नहीं है, मतलब आपको यत्न तो है पर को छोड़ने का ही। फिर हम क्या करें, अपने ध्यान को अपने में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा उपयोग पलटते हैं हम। तो संसार अवस्था में तो उपयोग कदाचित मानो आप, सब कर्म के संबंध से ही हमको दर्शन उपयोग मिला, मानो दर्शन कर्म के शिवकुसुम से, तो वो अपन उसको काम में लेते हैं। पर मोक्ष में कोई दस्तावरण नहीं, दर्शनावरण का शिवकुसुम नहीं, सब कर्मों के विषय से क्या हो, एक सुख का अनुभव होता है। उपयोग का सद्भाव संसार अवस्था नहीं है, मोक्ष अवस्था में तो सुख है बस। मैं सुख हूँ, आज ही निर्णय करूँ। उपयोग का ही काम नहीं, उपयोग चेतन का लक्षण है, वो बात खत्म होगी। तो सब सिद्ध अवस्था में उपयोग नहीं पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, बस सुख है, स्वरूप सुख का सुख हो रहा है, उनको करना नहीं पड़ रहा। उपयोग में तो प्रयत्न है, मोक्ष में कोई प्रयत्न नहीं। यहाँ भी वास्तव में अनुभव के संबंध में कोई प्रयत्न नहीं है। अपने में दृष्टि बदल गई, सुख बाहर नहीं तो आप अपने में रहते हो, स्वतः ही अपना काम होने लगता है। खासकर ना दृष्टि का सुधार होना, समझ का सुधार होना, समझ सही आ जाती है तो काम अपने आप होने लगता है। मान ही ज्ञान स्वभाव लिया तो फिर जानने का प्रयत्न रोकेगा ही नहीं वो, फिर स्वभाव को कौन रोकता है। बाधा क्या हुई कि अपने को ज्ञान स्वभाव मान लिया। Your call has been forwarded. The person you are जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक मोबाइल को देखो तो उसमें आवाज की तरह भजन बोलता है ये, तो ये भजन बोलने का बाजीगर जो तो कुछ है नहीं यहाँ पर, हमारी आवाज भी नहीं, हमारी आवाज ही बोलता है। स्त्री की आवाज, पुरुष की आवाज, जानवर की आवाज, सबकी आवाज ही बोलते गए। तो ये आवाज है, ये भाषा वर्गना का कार्य, मोबाइल का काम नहीं, आर वर्गना का कार्य नहीं। ये तो यहाँ तो बाजी बजी नहीं है मोबाइल में, तो मोबाइल तो स्थिर खड़ा है, तो आवाज तो आ रही है। तो आवाज का कार्य हमारे मुंह से भी आ रही है, तो मुंह के निमित्त से भी आई है, एक उद्गल में के समय से मोबाइल के निमित्त से भी भाषा वर्गना कार्य कर रही है। नाना प्रकार की आवाजें, म्यूजिक और दुनिया भर का जो है वो सब कुछ मोबाइल बोलता है। तो एक भाषा वर्गना कार्य से आवाज हो रही है। मनोवर्गना से हम तो सोचते हैं हमारे पास मन मिला है तो हम विचार करते हैं, मनोवर्गना स्वतंत्र भी काम कर रही है। मोबाइल से हमने पूछा कि साहब क्या क्या सब बातें निकले, वो विचार करके सब बता रहा है हम क्या करना, हम क्या चाहते हैं, हमारा मनोभाव क्या है, तो अपने भाव को भी वो विचार करके सब बताता है।
मोबाइल में कोई मन है क्या वहाँ पे मालूम कौन सा कहाँ से कौन काम और कर रहा है, वो मनोवरगना काम कर रही है। जैसे सुगना साफ ही दिख रही है, मोबाइल चमक रहा है, मतलब प्रकाश दिख रहा है मोबाइल के अंदर, और तेजस्वरगना काम को अग्नि तो कोई है नहीं यहाँ पर, कोई दीपक जलाया नहीं हमने, कोई ट्यूबलाइट जलाई नहीं है, तो क्या है ये तेजस्वरगना का कार्य मोबाइल में देखा जा रहा है। आहार वगैरह तो खुद स्वयं मुद्गल है ही है, मोबाइल है ही है। आहार वगैरह तो सीधा स्थूल है, मोबाइल तो वो दिखता है, और उसमें आवाज आती है, उसमें प्रकाश होता है, उसमें विचार हो रहा है, और कुछ कार्बन वगैरह कार्य तो सीधा सीधा हमारे में दिखाई पड़ेगा। वो तो कानून का संबंध हमारे साथ हो रहा, शरीर बन रहा है, तो कार्बन वगैरह अस्तित्व मानना पड़ता है। तो पुद्गल को केवल स्थूल आहार वगैरह के रूप में हम देखते हैं, इसके अलावा भी पुद्गल है जो काम करता है, वो हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हम तो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जो स्थूल पुद्गल देख रहे हैं हम। आप गहराई सब जितना विकास हो गया तो देखो कि पुद्गल का कार्य, चार वर्णाओं का कार्य पुद्गल में देखा जा रहा है। भाषा वर्णा का कार्य, मनोवर्णा कार्य, तेजस्वरगना का कार्बन का वर्णा कार्य तो पहले भी हम मान रहे थे, और कुछ दिखने वाले तो नहीं थे ना, काम तो कर रही थी। मतलब चार वर्गणाएं जो है आर वर्णा के अलावा, इनका बाहर भीतर काम हो रहा है, अपने में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और पुद्गल को अकेला आर वर्गणा रूप मत देखो, स्थूल मत देखो। पत्थर कहाँ जानता है? पत्थर तो नहीं जानता, एक वर्गणा है जो जानती है, जिसको भाषा वर्गणा को, तो कोई मनोवर्गणा को, सभी काम हो रहा है ना उसमें। तो मनोवर्गणा, तेजस्वरगना, कार्बन वर्गणा, आहार वर्गणा, ये सब चीजें पुद्गल में भिन्न है, वो वर्गणाएं हैं, इसको विज्ञान को काम में ले रहा है। ऐसे नहीं आवाज जैसे जाती है, हम फोन लगाते हैं, सब कई देशों में घंटियां बज जाती है, तो ये सब एक पुद्गल की एक सामर्थ्य है, जिसको मनुष्य काम में ले रहा है, स्वयं उत्पादन नहीं कर रहा, वो तो उनको काम में ले रहा, उनको पहचान कर काम में ले रहा। हम जैन दर्शन में जो 5 वर्गणाएं कही है, ये भी कोई है, मतलब ज्ञान, मतलब अनुभव करने से कोई समझ पैदा होती है, सहज सहज के रूप में दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति से ज्ञान बढ़ जाता है, और ज्ञान बढ़ जाता है तो अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, वो अवधि ज्ञान हो जाता है, उससे बहुत सारी बातें जान लेता है। वो जानना कोई बड़ी बात नहीं है, दृष्टि बदलना बड़ी बात होती है। अनेक बार जी को अवधि ज्ञान हो गया, और उससे उसने बहुत सारी बातें जान ली, ज्ञान का विषय बन गई, हमारे भी ज्ञान का विषय बन गई होगी, हमने भी कुछ साथ पढ़े लिख दिए होंगे। तो मोक्ष मार्ग होना वो कोई अलग अद्भुत बात है, सुख हमारा स्वरूप है। ज्ञान तो बोलना, ज्ञान करना, चेष्टा करना, ऐसे पुद्गल के सारे है। पुद्गल ये कार्य स्वाधीनता से भी करता है, हम समझते हम ही गिराते हैं, हम ही आवाज करते हैं, हम ही विचार करते हैं कि हमने ठेका ले लिया है, कि जो पुद्गल के सारे कामों को हमारी सामर्थ्य मानते हैं, और वो हमारे बिना भी करता है। वो बिना हम काम मौजूद है मोबाइल में, सब काम मोबाइल जो है वो विचार भी कर लेता है, बोल भी लेगा, हमसे बोलो तो बोल भी लेगा, नहीं जो है चलाते हैं गाना बज जाता है तो बोल भी लेता है वो, हमको रिपीट करो वो रिपीट भी कर देगा। वो कितने सारे काम है वो जो है पुद्गल में करने की सामर्थ्य है। तो पुद्गल को केवल स्थूल इंद्रिय को, पत्थर कुछ नहीं जानता जो हम जानते हैं, ऐसा हम करते हैं अर्थ, केवल आहार वर्गणा में ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है, पत्थर में खासकर। तो आहार वर्गणा के साथ भी दो पत्थर को आप बीट जाते हैं तो आवाज होती कि नहीं होती है? गुफा के अंदर एक जना बोलता है तो दूसरे तरफ से आवाज आती है। तो पुद्गल में एक दिखने वाला ही काम नहीं है, वहाँ आवाज है, मानी भाषा वर्गणा भी है, आवाज का नाम भाषा वर्गणा है। वहाँ कंप्यूटर में जैसे AI में मनोवर्गणा का कार्य भी देखा जा रहा है। तेजस्वरगणा तो प्रकट तेज तो दिखाई पड़ता, सूर्य से प्रकाश आता है तो तेजस्वरगणा कार्य है। तो ये सब पुद्गल की सामर्थ्य को हमको पहचानना है, उसके प्रभाव में नहीं आना। पुद्गल भोजन है, अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया चीजें बन जाती है, खेती करते हैं तो कैसे कैसे फल, मीठे फल लगते हैं, खट्टे फल लगते हैं, कई सारी कई चीजें बनती है। ये पुद्गल अनेक प्रकार का होता है, उसको हम जानकर भोगते हैं, जानना ही भोगना है उसका। तो क्या करें? पुद्गल को नहीं जानो तो पुद्गल को जानने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है, अपने सुख को छोड़ना पड़ता है, स्वसंवेदन छूट जाता है और ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है, स्वसंवेदन जो कि हमारा स्वभाव वो छूट जाता है, ज्ञान में आ जाते हैं। ज्ञान में आने का कारण तो ये कि पुद्गल हमारे साथ बंधा है। पुद्गल जैसे ज्ञान होता है ऐसे हम, वो तो पुद्गल में स्वाधीनता से होता है ज्ञान। मोबाइल तो स्वाधीनता से ज्ञान कर रहा है, दुनिया भर की बातें इतने बड़े बड़े से वाक्य लिख देता है।
पुद्गल तो ज्ञान स्वाधीनता से कर लेता है, हम तो कितनी पराधीनता से करते हैं। हमारा तो बढ़िया मस्तिष्क में लाओ तो करे, सिद्ध भगवान तो कर नहीं सकते ज्ञान। तो ज्ञान को तो पुद्गल के खाते में डालो, क्रिया को पुद्गल खाते में डालो, वो स्वाधीनता से भी कर रहा, बगैर जीव के भी कर रहा हो। जैसे आवाज झरना में चला तो अपने आप आवाज होती रहती है, हम करते हैं आवाज पैदा करते हैं, अपने आप पुद्गल आवाज रूप परिणम रहा है, प्रकाश रूप परिणम रहा है, सबका पुद्गल में काम हो रहे हैं। तो 5 वर्गणाएं अपना काम करती हैं, स्वाधीनता से भी करती है, हमारे निमित्त से भी करती है। इनको अपना स्वरूप मत मानो, नैमित्तिक भाव है। पुद्गल का तो बंध स्वभाव होने से स्वभाव से ही है, हमारे तो पुद्गल का संबंध तो होगा, वहां तो स्वभाव से बंध वाला है, वहां तो स्वभाव से आवाज भी होगी, तेज प्रकाश भी होगा, सब काम अपने आप होंगे। पुद्गल में तो विविधता है, स्वभाव से ही है, हमारे तो पुद्गल के संबंध से विभाव में, हमारा विभाव हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो केवल सुख है। हमें ये सब चीजें समझ में आ जाए, दृष्टि उधर जाए, तो हमें सुख वही करे, करना नहीं पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान स्वतः ही होगा, सुख भी स्वतः ही होगा। ध्यान माने सुख ही तो होता है, ज्ञान नहीं है, दर्शन अपने आप ही होगा, दर्शन माने अपना उपयोग अपनी ओर होगा। अभी तो यत्न से भी करेंगे, पुद्गल का संबंध मिला है तो बंधन है हमारे को, स्वभाव से वो ध्यान करना नहीं पड़ता है, यत्न नहीं करना पड़ता है, स्वसाधन करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही होता है। इंद्रिय व्यापार नहीं रहा, इंद्रिया नहीं रही, मूड से नहीं रहा, भगवान को सुख का अनुभव अपने आप ही होता रहता है। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, सुख को करना नहीं पड़ता है, स्वभाव स्वयं व्यक्त होता है, सुख अपने आप ही होता है, बिना किए ही होता है, कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है। थक जाएगा यत्न करेगा, भगवान थक जाएंगे, थकने का काम ही नहीं, पूर्ण विश्राम, अपने आप ही सुख हो रहा, अपने आप आनंद का भोग हो रहा। ऐसी जीव की दिव्यता है जो हमको समझनी चाहिए। जीव ऐसा महान तत्व है, तो बगैर किए उसको सुख का अनुभव होता है, बाह्य सामग्री नहीं, कुछ यत्न नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ क्रिया करना नहीं, ऐसे समझना चाहिए। अब हम भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, भले तुम बनाओ, पर जैसा तो एकलव्य ने बनाई ऐसे बनाओ। एकलव्य द्रोणाचार्य की पूजा नहीं करता, धर्म विद्या सीखता, ऐसे ही भगवान के मंदिर में प्रतिमा जाकर के तुम जो है परिक्रमा लगाते हो, हाथ जोड़ते हो, साष्टांग प्रणाम करते हो, अस्त्र से पूजा करते हो, फिर मंत्र जपते हो, माला फेरते हो। अरे नहीं भैया, तुम जो स्वसंवेदन का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हमने प्रतिमा बनाई वो काम करो। जैसे वो जो है द्रोणाचार्य है, उस धर्म विद्या में पारंगत हुए थे, उन भी धर्म विद्या में पारंगत हो ही गया। वो कोई पूजा नहीं करने लगा था, मंत्र नहीं जपने लगा था, तो माला नहीं फेर रहा था जो हम करते हैं। हमने भगवान को आदर्श बनाया, जैसे द्रोणाचार्य को एकलव्य ने आदर्श बनाया, तो वो सिर्फ क्या कर धर्म विद्या का प्रयोग करता है। द्रोणाचार्य को एक बार बना दिया, भाई हाँ ये काम करना मेरे को, ये बनना मेरे को, हमको ये ध्यानस्थ बनना, भगवान बनना हमको। तो ध्यान करने लगे, बस मंदिर में जाते ही बस पालती मांडी या खड़े बैठे ध्यान करने लगे, ये तो समझ में आता है। और बाकी तंत्र बंद करने लग जाते हो तो तुम एकलव्य से भी गए जीते हो। एकलव्य तो निम्न जाति का प्राणी था, तो भी अपने आदर्श को पा गया, वो द्रोणाचार्य खुद बन गया, खुद द्रोणाचार्य हो गया, अर्जुन को मात देने वाला हो गया वो। ऐसे ही हम खुद भगवान बन जाएंगे, बशर्ते कि भगवान को देखकर भगवान की पूजा विधान आदि नहीं करके स्वयं जो भगवान ने जो किया था वो हम करने लग गया, वो भगवान बन जाए। मतलब द्रोणाचार्य बन गया वो एकलव्य, हम भगवान बन जाए, तो विधि तो वही है। द्रोणाचार्य ने भी ऐसे धर्म सीखी होगी, ऐसे एकलव्य ने सीखी। ऐसे ही जो भगवान ने उपाय किया था अपने में ठहरने का, अपने में रहने का, वो मंदिर में जाते ही वो काम हो गया, अपने को देखने लग गया, अपना अनुभव करने लग गया। मेरे साथ तो वही स्थिति बन है, जब मंदिर जाता हूँ तो मंदिर भगवान की प्रतिमा देखना बंद हो जाता है, पटाख समझना शुरू हो जाता है। वहाँ फिर मन ही नहीं होता है पूजा कर लो, परिक्रमा, देखा देखी क्या करेंगे, अब चल पड़ा है भाई, सब पूजा भगवान के दर्शन आज होने चाहिए, साक्षात प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए, फिर अर्घ देवता चढ़ाना चाहिए। अभी तो देखा देखी का रोग हो जाता है भाई। सहज क्या होता है, प्रतिमा को देखते ही अंतर में संवेदन शुरू हो जाता है। अब कुछ दर्शन हाथ जोड़ना नहीं रहा, बस अब दुनिया हाथ नहीं जोड़ते रहे, भगवान के मंदिर में हाथ नहीं जोड़ता पड़े, दुनिया का चक्कर बहुत खराब। हम जाके ठूट की तरह खड़े हो जाए, देखो भगवान को हाथ नहीं जोड़ता है, साचा प्रणाम नहीं करता, परिक्रमा नहीं लगाता, अर्घ नहीं चढ़ाता है, गंधोदक में सिर नहीं लगाता है, ये तो कुछ नहीं करता। धर्म का मत गहरी लगेगा वो, समाज का क्या करें, समाज तो मूर्खों का बना हुआ है। जग में अनिवार्य ज्ञान देव चयोति बारी, अब क्या करें, मंदिर में जाए
लोग जैसे मानते वैसा नहीं करे तो गर्दन पकड़ते हैं हमारी। झंझट काय करते हो यार, एक अंदर में भगवान का स्वरूप ख्याल में ले लो ना, और अपने अंदर में काम करो। दुनिया के बीच में जाओगे, दुनिया उंगली उठाएगी, आप 50 बातें करेगी, आपके बारे में कमेंट्री करेगी। हम चाहते नहीं कोई हमारे में कमेंट्री करे, हमारे को देखे, हमारे को जाने। हम तो गुप्त रहना चाहते हैं। स्वयं मंदिर में जाकर के गे बन जाते हो, बैल मुझे मार। गुप्त रहोगे क्या? प्रकट हो गए ना तो मंदिर में जाकर के कैसे साधना करोगे? दुनिया आपसे कमेंट भी करे, दुनिया आपसे बात भी करना चाहेगी, आपके हालचाल पूछना चाहेगी, फिर सामाजिक हो गए आप, धार्मिक कहाँ रहे? जो मंदिर में जाकर के प्रतिमा को देख करके प्रतिमा जैसा बनना था, द्रोणाचार्य जैसा बनना था, वो तो बनती नहीं। और वहाँ भीड़ लगा करके आपस में हम भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, हम भी भीड़ बढ़ाते हैं। कोई साधना करता हो तो हम भी वहाँ बात करने लग जाए, हम भी बोलने लग जाए, मंत्र बोलने लग जाए, औरों के ध्यान में भी नहीं पैदा करेंगे। ये तो एकांत गुप्त रहने का काम है, एकांत में करने का काम है। मंदिर एकांत कहाँ रहा है? मंदिर में कितना आदमी आता जाता है, एकांत काम। अब लोग मंदिर में जाना बंद कर दिया, अलग बात है, नहीं तो मंदिर में बहुत लोग हुआ करते थे। आज तो कहाँ फुर्सत है, कमाने खाने पढ़ने से फुर्सत नहीं, बच्चों को बड़ों को किसी को भी। कौन मंदिर को याद करता है? फिर भी भीड़ है, ऐसा नहीं भीड़ नहीं है, भीड़ है। तो वहां फिर आपको तकलीफ होगी। ऐसा नहीं, ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ कोई नहीं है। और कोई नहीं है तो हमारी आदत नहीं ध्यान करने की, फिर वही जो करते हैं वही करोगे आप। तो कोई जाओगे, कोई नहीं है तो भी आप मंदिर में हाथ जोड़ोगे, शास्त्र करोगे, प्रतिमा परिक्रमा लगाओगे और मंत्र जपोगे और नमोकार मंत्र बोलोगे, माला ले लोगे, माला जपने लगोगे, जरा चढ़ाओ, फिर पूजन किताब ले पूजन करने लगोगे। कोई नहीं है तो भी आप यही करने वाले हो। हमने धर्म का यही स्वरूप स्थापित किया, तो यही करोगे और क्या करोगे? समय हो रहा है जी, बताइए। विचार करना तो उनका काम है। तो ये जो AI बोलता है, आपसे तो बगैर विचार के सारी बातें आ जाती है उसको। मनोगणना का कार्य हो रहा है वहां पर। वो हम समझते हैं मनोगणना केवल जीव में ही, निमित्त से जीव में मनोगणना काम करती है, परात्मा पराधीनता नहीं, वो स्वाधीनता से भी काम करती है। बिना जीव के भी विचार का कार्य हो रहा है, बोलना हो रहा है, सब कुछ मोबाइल में हो रहा है। तो कार्य उसका हो रहा है, बगैर जीव के भी हो रहा है। उसमें विचार करके ही बोलता है कर, ऐसा नहीं इतनी सारी बातें जो लिख रहा है। हम तो एक लाइन लिखते हैं, 50 लाइन लिखता है और देर ही लगाता है। हम तो विचार करने में बहुत रात भर सोचे हैं, तो पूर्ण सोचने का काम ही नहीं। मनोरंजन काम कितना फास्ट स्वाधीनता से होता है, हमारे पराधीनता से तो कितना सा काम कर पाता है वो। स्वाधीनता से विचार का कार्य देखा जा रहा है। ऐसा नहीं करता है कि वो देखता है। जैसे मैप पे लगा दो तो आप जिससे जाओगे तो आप शॉर्ट रूट है, ये बड़ा रूट है, यहाँ भीड़ है, यहाँ भीड़ नहीं है। तो वो सब कुछ कार्य जो कि मनुष्य करेगा वो अपने आप कर लेता है। हम कहते कोई देख कर बताएगा, देखो इस रास्ते में जाना भीड़ है, तो वो भी देख रहा है, बता रहा है कि इधर भीड़ है। जो काम मनुष्य कर रहा है वही काम कई गुना बेहतर ये पुद्गल कर रहा है। और पुद्गल के सामर्थ्य केवल आर वगना पत्थर बढ़ा दे, कैसे पत्थर बनते को पुद्गल को। पुद्गल में और वगनाएं भी है, हमने आर वगना मात्र पुद्गल का स्वरूप मान लिया। तो कोई इधर बोलता क्या कहते हैं, बोली जाती है धर्म के नाम से बोलता है, मतलब ये कि आवाज गति करती है, यहाँ बोलते हैं वो आवाज को रूपांतरण करके वही आवाज जो है 15,000 किलोमीटर दूर बोलती है। तो कोई पुद्गल की सामर्थ्य है ना, तो गति करने की, क्रिया करने की सामर्थ्य पुद्गल में स्वाभाविक। हमने जीव में घटा देगा, मोक्ष हो गया तो ऊपर से आकाश में चला जाएगा, अरे भैया सिद्धालय में चला जाएगा। क्रिया करने की सामर्थ्य पुद्गल की है भैया, तुम कौन जीव में उसको डाल के। जीव को तो संवेदन मात्र सुख मात्र मानो ना, हम जीव को भी पुद्गल जैसा ही कर रहे हैं। बस जो सामर्थ्य पुद्गल में ज्ञान की है, क्रिया की, वो हम जीव पे भी कुछ दे रहे। ये अनर्थ चेष्टा है। पुद्गल जीव क्रिया स्वभाव वाला नहीं कि आप ऊपर चला जाएगा, पुद्गल चला जाएगा, जीव को जाएगा। हो सकता है कि जो शरीर हमने जो बंधा था हमारे साथ, हमारे सिद्ध अवस्था जब मुक्त हुए तो वो शरीर उठ जाता है, पूरी तरह उठ जाता है, तो वो जाकर के सिद्धालय में जाकर हो जाए, ये तो माना जा सकता है। पुद्गल का उद्गमन स्वभाव मानो, क्रिया है बंध स्वभाव वाला है, तो गति करे। जीव को गति क्यों कराते? जीव को है मोक्ष में स्थित। ऐसे बुद्धि के बल पर धर्म बनाया जाता है, तो बुद्धि के बल पर धर्म सही नहीं बनता है। धर्म तो अनुभव के बल पर बनता है। हम धर्म को बुद्धि के बल पर, रात भर मैंने चिंतन किया जी, अब प्रवचन कर रहा हूँ मैं, चिंतन करने नहीं है धर्म बने आदमी, अनुभव करने है। रात भर ध्यान करते तो मोक्ष है तुम्हारे को, रात भर तो लगती भी नहीं तुम्हारे को।
तुमने तो रात भर चिंतन ही किया था, चिंतन मैंने ज्ञान का व्यापार किया था, वो तो पूतगल बढ़िया करेगा, मैं भजन बनाऊंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, ये तो फट भजन बना देगा, उसको गा भी देगा। मैं तो सोचूंगा कौन सी लाइन पहले बोलूँ, कौन से बाद में बोलूँ, कौन सा टेक है, कौन से रिपीट करना है, वो सब अपने आप को रिपीट भी करना है, सब कर लेगा। पूतगल की सामर्थ्य को हमें समझना चाहिए, उसको अपने जीव में नहीं डालना चाहिए। पूतगल करने में से वो सामर्थ्य में भी आ जाती है तो पराधीन है वो। ये मूलतः पूतगल की सामर्थ्य, मूलतः पूतगल 5 वर्णा रूप है, हमारे साथ होकर के भी काम होता है, पर स्वतंत्र भी करता है वो। स्वभाव जो है उसका स्वभाव बंद स्वभाव, उसका रूप वो, हमारा तो रूप नहीं है। विचार करना, बोलना, चलना फिरना हमारा रूप नहीं है। पूतगल जो किस प्रकार का, तो वो पूतगल हमारे साथ होता है तो हमारे में भी वो कार्य देखा जाता है। विचार करना, ज्ञान करना पूतगल के समझ से देखा जाता है, हमारा स्वभाव नहीं। पूतगल का स्वभाव है वो स्वतंत्रता से ज्ञान करता है, हम उसके निमित्त को पाकर हम भी ज्ञान करने लगते हैं। ज्ञान करना मूलतः पूतगल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। तब आर वर्णा में ज्ञान नहीं होता है, और वर्णा भी है ना भैया, भाषा वर्णा है, वामन वर्णा है, ये सब ज्ञान का काम करते हैं। तो ज्ञान को अपने माथे मत मारो, पूतगल कह रखो, अपना तो सुख ही रखो, तो अपना काम बनेगा, मोक्ष मार्ग बनेगा। शास्त्र में क्या लिखा पूजा हुआ, शास्त्र में तो 8 द्रव्य से पूजा करो, और इतना पाखंड खूब लिखा हुआ है। शास्त्र तो मनुष्य ने बनाए, तो भगवान ने नहीं बनाए, बराबर समझ लेना चाहिए। मनुष्य की उपज है, मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, लाभ शक्ति परिणति हो, मस्तिष्क में ही भाव है। अनुभव करने वाला कोई शास्त्र नहीं लिखता है, वो तो अनुभव ही करता, भगवान को शास्त्र नहीं लिखते। शास्त्र है ये पंडित की उपज है, ज्ञान की उपज है, उन पूतगल के निमित्त से होने वाला कार्य है, उसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए, आगम को प्रमाण बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बताइए आप लोग है, लेकिन वो पर के निमित्त से उनसे पर का है। जी वही है, अपनी बेटी है, वो पति के साथ आती, पति के साथ जाती, तो पति की है वो, उसको अपने मानते रहोगे तो फिर झगड़ा ही हो जाएगा। तो बेटी जो है वो अपनी रहेगी ना, उनकी रहेगी, बदक्लेश पैदा हो जाएगा। वो सास बहू में झगड़े कराते हैं, सास बहू का प्रेम पैदा ही नहीं होने देते। मैं रखो अपने खाते में, ज्ञान है पूतगल के खाते में रखो, भले अपने पैदा हुआ लेकिन कर्म के उदय से आता है, कर्म के उदय से आता है, तो अपने खाते में रखो। हमारे साथ मोह कर्म का उदय हुआ, इस कारण से ज्ञान करने लगते हैं। मोह कर्म का उदय में ज्ञान करेगा ही नहीं, बीच मोह से बंधा हुआ है, उदय में आता है, हम ज्ञान करने लगते हैं। उदय में नहीं, अब इसका उपाय क्या है कि हमारे में दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति होती है, ज्ञान छोड़कर दर्शन करने लगे तो मोह उदय में नहीं आए। ज्ञान वो आ जाता है क्योंकि मोह का तीव्र उदय होता है, हमें होश भी नहीं है, हमें दृष्टि भी नहीं है, तो ज्ञान तो हो ही जाएगा। जब दृष्टि बदल जाती है, जब हम ज्ञान को पूरा जानने लगते हैं, तो ज्ञान नहीं करते हैं, तो अपना अनुभव की स्थिति बनती है, मोह कर्म परास्त हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, जी परमात्मा बन जाते हैं। सीधी सी दिख रही है, भाषा वर्गना बोल रहे हैं, मनोवर्गना विचार कर रहे हैं, जैसे शरीर में तेज पाया जाता है, काम श्री कृष्ण की, ये तो वर्गनाएं हो गई, ये अलग अलग है, केवल स्थूल टेबल कुर्सी जैसा नहीं मामला, इंद्रियों से अगोचर है अपने से, है ना। एक तो वो परमाणु को स्वयं एक वर्गना कहा गया है, पूतगल का स्वरूप ही ऐसा है, अनेक उसमें जो है स्पर्श है, स्पर्श अकेला, जैसे अकेला सुख ऐसा नहीं है, और स्पर्श है तो स्निग्ध है, रुक्ष है, ऐसे 2-4 भाव 4 होते हैं, 2 कम से कम होते, कठोर है, नरम है, ये चीजें उसमें सर्ग से ही विविधता है, उसमें हमारे में विविधता नहीं है। वहाँ विविधता होने से बंद स्वभाव वाला हो गया, जहाँ अनेकता है वह बंद हो गया, और उसमें अनेकता है, स्पर्श एक प्रकार का नहीं है, स्निग्ध 2 प्रकार का, ऐसे तो ऐसे विविधता है उसमें, हमारे में विविधता पूतगल के संबंध से। हम एक रूप स्वभाव अहम में को, पूतगल अनेकों है, पूतगल अनेक धर्मात्मक है, बंध है वो अनेक प्रकार का होगा, बंध का कार्य अनेक प्रकार का होगा। हम निर्बंध स्वभावी है, पूतगल बंध स्वभावी है, पूतगल से हमारी जाति मिलती नहीं है, तो उसकी दोस्ती करना नहीं है, उससे मेल रखना नहीं है, चाहे भगवान की प्रतिमा क्यों न हो, तो पूतगल हमारी जाति मिलती नहीं, जाति ही है, जाति में अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहते, तो भगवान की प्रतिमा तो भी जाती है, उससे क्या व्यवहार करना, नहीं करना व्यवहार, फिर भी करना है तो वो काम जो उन्होंने किया वो करना है। उन्होंने वो अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान बने, हमको अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान बनना है। एकलव्य बनना है, वैसे नहीं बनना है, एकलव्य समझदार था, एकलव्य बन जाओ काम हो जाएगा।
इस जाति का प्राणी तो काम कर, हम ऐसे भी नहीं बन रहे जैनी होकर के। वो शूद्र का समझ रहा है, हम बेवकूफ समझ नहीं रहे, क्या हमने जा करके ऐसी करा दो बस। वही उन्होंने समझ लिया बस, भगवान ये तो कोई बना लिया, मुझे बनना है बस, बनना तो बड़ा आपका लगे, आप समझने लग जाओगे। मंदिर के प्रतिमा को देख करके, प्रतिमा के सामने खड़े होकर के अब आपको ये हो गया मुझे ये बनना है, ये देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, मुझे ये बनना है। ये पूरे आत्मस्थ है, स्वयं अपने क्षेत्र में स्थित है, तो मुझे ये भगवान बनना है। मूर्त शरीर सहित अनंत की प्रतिमा बनाई, सिद्ध के आदर्श तुम्हारा सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान जैसा मुझे बनना है। जब मूर्त शरीर मनुष्य भी नहीं रहना मेरे को, तो मुझे तो सिद्ध भगवान को प्रतिमा बनाओगे कैसे? बना तो प्रतिमा अनंत की सकते हैं बस, चलो अनंत की बना लो, ध्यान की बना लो। तो ध्यान तो अपने आप ही होता है, जब ज्ञान दृष्टि बदल जाती है, ज्ञान को विवाह मान लिया जाता है, तो जीव अपने में ही रहता है। फिर भी आप कुछ विचार से बातचीत करो, वो तो इतने ही भगवान को देख करके हमने भगवान बनना है, तो जैसे वो बने वैसे मेरे को बनना है। वो अपने स्वरूप में स्थित होकर बने, तो मैं अपने स्वरूप में स्थित होता हूँ बस। अब वो बार बार द्रोणाचार्य को नहीं देखता है, बस धनुर्विद्या बोल रहा, दिन धनुर्विद्या करता है। एक बार देख लिया द्रोणाचार्य को, आंख पर देखता नहीं है। ऐसे भगवान की प्रतिमा को मैं देख लिया, पर आंखें बंद कर लेते, देखते नहीं रहते हैं। पूजा करे तो भगवान की प्रतिमा को देखते रहते हैं। क्या यार समझा, कुछ अकल आई तेरे को, तूने देखना बंद करो बस। देखा, अब देखना बंद कर, क्योंकि उन्होंने देखना बंद किया, तुम भी देखना बंद कर। एक बार देख लिया, दोबारा देखना नहीं, काम करने लगना। हम देखते रहते, प्रतिमा को देखते रहते हैं। ये तो तरीका है, कोई मार गए नहीं है हमारे को, काम क्या पहुंचना मेरे को। ये द्रोणाचार्य जब तक नहीं बनूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है, और द्रोणाचार्य बन ही गया वो, कोई धन विद्या में कमी नहीं रही उसको। ऐसे हम भगवान बन ही जाए तब तो भगवान की प्रतिमा बनाने का फल है। और भगवान तो बने ही नहीं, मर करके कहीं के जन्म ले रहे, तो क्या प्रतिमा बनाने का फल क्या है? भगवान हम कब भगवान बन रहे प्रतिमा बना करके? काम ही नहीं कर रहे, जिससे भगवान बनते वो काम तुम कर रहे, हम तो पूजा कर रहे हैं, जो नहीं पूजा कर डांट और लगा रहे। भाई साहब, ज्ञान ये हमारी दृष्टि के फेर से हो रहा है। जब दृष्टि बदल गई तो उदय भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। ये दृष्टि में दृष्टि सुधारनी है हमारी को। ये दृष्टि समझ सुधर गई तो सब सुधर जाएगा। दृष्टि सुधरती है ध्यान के अभ्यास से। ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं बस, हमारी दृष्टि कैसे सुधरेगी? ध्यान को ललाट पे लाते हैं, हाथ पे लाते हैं, पाँव पे लाते हैं, पेट पे लाते हैं, पीठ पे लाते हैं। इस सबसे हमको सुख का अनुभव होता है, दृष्टि बदल जाती है हमारे। कहाँ बाहर ढूंढ रहे, तो हम दृष्टि बदलने का उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतिमा की जरूरत भी नहीं पड़ती, मोबाइल पे सब काम हो जाता है हमारा। तो यही प्रयत्न करना है कि ध्यान को आंखें बंद करो, शरीर का एहसास करो, हाथ का एहसास करो, पाँव का एहसास करो, पेट का एहसास करो, पीठ का एहसास करो। अब दुनिया कुछ भी कहेगी तो शरीर का ध्यान करते हैं, खंड खंड करते हैं। दुनिया कुछ भी कहेगी, दुनिया को भूल जाओ। दुनिया समझदार होती, दुनिया मुझसे मोक्ष में होती ना। मोक्ष वाला बोलता नहीं, दुनिया को मोक्ष मार आता नहीं है। अपने को समझ है तो अपना काम करें बस। बराबर। ये मतलब एकलव्य का उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो कुछ नहीं करता है, काम करता है, काम बातें नहीं करता, काम करता है। मिला है ना, पारिणामिक है। अशुद्धता हमारी पारिणामिक है, यही तो है, बिना किस कारण से। पर उसको मिटाया जा सकता है, अशुद्धता को मिटाया जा सकता है। उद्गल नहीं मिटा सकता है, हम मिटा सकते हैं। उद्गल से हमारी भिन्नता है। अशुद्ध पारिणामिक होने पर शुद्ध पारिणामिक को उसका व्यय करके शुद्ध पारिणामिक प्रकट हो सकता है। हो ही रहा शुद्ध पारिणामिक, बीच बीच में सुख होता ही है, हमारे शरीर में अच्छा लगता ही है। ऐसा अशुद्ध पारिणामिक नित्य नहीं है। जैसे पुद्गल में नित्य है, ऐसे हमारे में शुद्धता नित्य नहीं है। हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिए वो अनित्यता, वो अनित्य रूप ही है। योगी मोह कर्म का उदय होना, ज्ञान होना, ये पारिणामिक मतलब नित्य नहीं है, तभी अशुद्ध कहलाते हो। नित्य हो तो शुद्ध पारिणामिक कहलाए। अनादि से इसको अशुद्ध पारिणामिक करें, बाकी नित्य नहीं है वो। अशुद्धता कोई नित्य नहीं होती है, शुद्धता नित्य होती है। कहने का मतलब यह है कि वो नित्य नहीं है। नित्य हो जाए तो शुद्ध पारिणामिक हो जाएगा। ये भी हमारे नहीं है शुद्ध होना। उद्गल शुद्ध हो जाए तो हमारे साथ बना हुआ उद्गल शुद्ध हो जाए तो संसार अपने आप ही मिट जाएगा। उद्गल में शुद्ध परिणमन करने की सामर्थ्य हो, स्वरूप हो, हमारे साथ सब पदवा उद्गल सब अपने आप शुद्ध हो जाएगा। हमारा मोक्ष बगैर किया हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा।
हमको ही छूटना पड़ेगा इससे। वो शुद्ध हो जाएगा, हम भी शुद्ध हो जाएंगे, ये बात नहीं रही। वो शुद्ध होगा ही नहीं कभी भी, हमें इससे पृथक होना पड़ेगा। दादा पर पुद्गल के भरोसे काम नहीं चलेगा, हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं भगवान भरोसे होगा, मैं पुद्गल के भरोसे होगा, सब हमको ही ज्ञान दर्शन उपयोग हमारे पास है अभी, उसमें से ज्ञान का तिरस्कार करना है, दर्शन को स्वीकार करना है। दर्शन भी नहीं रहेगा, सुख रहेगा बस।